आज मैं सेवान में दोबारा एक बहुत अहम और संगीन मसला कराची का पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, जो कि पूरे कराची से भी वाबस्ता है, लेकिन मेरे हलके में खुसूसन बहुत इसकी तकलीफ़ की आवाज़ें आ रही हैं। मैडम स्पीकर, मेरे हलके में PS 106 जिसमें पटेल पाड़ा, लसबेला, सोल्जर बाज़ार, तीनाटी, नफीसाबाद, पुरानी सब्ज़ी मंडी, ये वो इलाके हैं, गुजानाबाद इलाके, जो पिछले 10 दिन से पानी की किल्लत का शिकार हैं। ना सिर्फ पानी की किल्लत का शिकार हैं, बल्कि जहाँ पर बाकायदगी से पानी आता था अब वहाँ पानी नहीं आता। ये इशू मैंने इसी सेशन में ऐवान में रखा था कंसर्न मिनिस्ट्री से, कि पहले भी शायद ये शिकायतें आम थी कि पानी हो या सफाई हो या ड्रेनेज सेवरेज हो, आला अफसरान यही कहते थे कि हुक्म नहीं है। मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया था कि उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इस किल्लत की अचानक वजह समझ में नहीं आई कि मेरे हलके में जो ये करबला का मंजर बनाया गया है पिछले एक हफ्ते से, कि आता हुआ पानी भी रुक गया है। तो एक तो इसकी वजूहात मिनिस्टर साहब बयान करेंगे कि एक तरफ तो पानी की मुकम्मल शॉर्टेज है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेरे हलके में 4 इलीगल हाइडेंट चल रहे हैं। एक गौसिया कॉलोनी में है, एक नफीसाबाद में है, एक बहुत बड़ा हाइडेंट लसबेला पुल के नीचे कायम है, जो आबादियों से पानी लेकर वहाँ पे स्टॉक होता है और वहाँ से ये हाइडेंट मेन 12 इंच की लाइन से इंडस्ट्रियल एरिया को सप्लाई करता है। इस हाइडेंट की शिकायत मैंने नवंबर के महीने में MD वाटर बोर्ड को भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर SHO को भी कहा कि आप कार्रवाई करें, वो कहते थे कि जी मेरा ताल्लुक नहीं है, मुझे वाटर बोर्ड कहेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैडम स्पीकर, ये वो हाइडेंट है जो लसबेला पुल के नीचे बना हुआ है। इसकी लाइनें लियारी एक्सप्रेसवे के साथ से होती हुई इंडस्ट्रियल एरिया को जाती हैं। शहर के बीच का पानी इंडस्ट्रियल एरिया को बेचा जाता है। कल मैंने इस तस्वीरें बनाने के लिए कुछ अपने कारकुनों को भेजा, तो वहाँ पता चला कि मुसल्ला लोगों ने हथियार तान लिए, ये पंप्स लगे हुए जो वहाँ का पानी उठाकर इंडस्ट्रियल एरिया को, साइड एरिया को भेजा जाता है। अब आप इस पाइपलाइन के साइज का अंदाज़ा लगा लें कि शहर का पानी इस साइज में लोगों को, आवाम को देने के बजाय इंडस्ट्रियल एरिया में बेचा जाता है। बड़ी कोशिश की, मालूमात की कि ये हो क्यों रहा है। हाइडेंट पर जाते हैं तो लोग असला लेके आ जाते हैं, थाना कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। MD वाटर बोर्ड को नवंबर से कहा हुआ है। तो बहुत तहकीक करने के बाद पता चला कि फिर मेरे दोस्त मोअज़्ज़िज़ रुकन नाराज़ होंगे कि मैं बगैर तहकीक के नाम लेता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ मेरी सोर्सेज ने, लोगों ने ये बताया कि ये हाइडेंट वज़ीर बल्दियात साहब की हिदायत पर चल रहे हैं, उनके हुक्म पर चल रहे हैं, इसलिए ना ये बंद किए जा सकते हैं, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे हल्के के लोग जो प्यासे मर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, ये उनकी कोशिशें हैं, ये सब उन्होंने तस्वीरें ला के दी है मुझे। तो अगर मेरे बाद वज़ीर मौसूफ ने यही कहना है कि ये इल्ज़ाम झूठा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो एक हफ्ते में इन हाइडेंट को बंद कराकर इसी ऐवान में आके बता दें कि इल्ज़ाम झूठा था, मैंने हाइडेंट बंद करा दिए। और अगर वो ये हाइडेंट बंद कराने में नाकाम होते हैं तो कॉलर टेंशन की बैलेटिंग रोज़ाना होती है। मैं वज़ीर मौसूफ साहब को फिर वो सबूत दूंगा जिस पर वो इनकार नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर मौसूफ को पाबंद किया जाए कि इन इलीगल हाइडेंट की सरपरस्ती का जो सहरा हल्के का अवाम उनके सर डालती है, तो वो आखिर कब तक लोगों के साथ, मुखालिफिन के हल्के के साथ, उसकी अवाम के साथ ये सौदाला सुलूक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब, कि उन्होंने कम से कम एक ऐसी चीज़ मुझे बताई जिसका मुझे इल्म नहीं था कि मेरे नाम से भी कोई हाइडेंट वहाँ चल रहा है। और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि इस फोरम पे खड़े होके मुझे बिल्कुल गलत बयानी करनी नहीं चाहिए और शायद किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो अपने इलाके का हाइडेंट्स बता रहे हैं इसको छोड़ दें, पूरे सूबे में, पूरे शहर में
अगर मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर कोई हाइड्रेंट चल रहा है तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं। फ्लो दाव से कर, और इन्होंने बताए हैं 4, मैं कहता हूँ पूरे शहर में ढूंढ कर लाएँ। आपने हफ्ता का है, मैं आपको 3 दिन में सारे बंद करा के दूंगा, मुझे बताइए कि हैं कहाँ पर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसकी तस्वीरें बनाई हैं, जगह निकाली हैं, और जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जिन लाइनों का उन्होंने जिक्र किया है, वहाँ तो 3-4 लाइनें जाती हैं वहाँ से। एक SBL की पुरानी लाइन है 33 इंच की, जिसमें से कुछ कनेक्शंस हैं जो इनके हल्के में जाते हैं। एक SBL की नई लाइन है 33 इंच की, जो इनके हल्के के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पर कई गैर कानूनी कनेक्शन इनके हल्के में हैं, और हमने कई कटवाए भी हैं, लेकिन बहरहाल वो आज भी मौजूद हैं। और 12-13 कनेक्शन पिछले कोई महीने 1.5 महीने के अंदर काटे गए हैं। लेकिन इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि वहाँ पर सबसोइल वाटर के नाम पर कुछ लोगों ने सिस्टम अपना लगाया है, और उस सिस्टम की आड़ में कई जगहों से वो पानी चोरी भी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और अभी हमने एक स्कीम बनाई है कि ये जो लियारी बेड के अंदर एक 33 इंच की लाइन है पानी की, उसको ज़मीन से हम निकाल के ऊपर ले आएंगे, ताकि जब ऊपर होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहीं कोई गैर कानूनी कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। वो SBL जो न्यू है उसकी रिप्लेसमेंट हम करने जा रहे हैं। बाकी जो पानी की किल्लत है, एक तो कल सुबह से दाबेजी पे जो हमारे पंपिंग स्टेशंस हैं, वो आपको सुनकर हैरत होगी कि जब से वो बने हैं उनकी चैनल्स और उनकी लाइंस की सफाई नहीं हुई थी। ये पहली मरतबा कल से वो काम हमने शुरू किया है, जो कल सुबह तक जाके मुकम्मल हो जाएगा। जो प्लान था वो ये कि कल सुबह मुकम्मल होगा, अगर चंद घंटे हो सकता है कि मज़ीद उसमें ताख़ीर हो जाए, तो उसके अंदर से बहुत सारी जो पत्थर हैं, मट्टी है, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, ताकि वहाँ से पानी की सप्लाई कराची को बेहतर की जा सके। तो वो 2-3 दिन तक कराची में पानी की ज़रूर वो 70 MGD के करीब जो है वो किल्लत कल से शुरू हुई है, आज भी है, और शायद आने वाले कल भी रहेगी। और उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 12 घंटे तक रहेगा। एक सबब उसका ये है। दूसरी जो वजह है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हब डैम की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, तो हब डैम के पानी ख़त्म होने की वजह से जो पानी कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है, उससे बाकी इदारे जो एरियाज़ हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। उसमें ये हमारा पूरा इलाका आता है। एक क्लोजर का शुरू किया, तो पहले क्लोजर नहीं हुआ करता था, अब वो वीकली एक क्लोजर भी होता है, पानी काफ़ी घंटे बंद रहता है, उसकी वजह से पानी की किल्लत है। लेकिन किल्लत है, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 8-10 दिन में ज़्यादा हो गई है, वो 3 दिन तो हो सकता है कि ये जो दाबेजी का सिस्टम हुआ है, बीच में एक आध बिजली का भी ब्रेक डाउन हुआ है, वो रीज़न उसका हो सकता है। बाकी कोई ख़ास वजह नहीं है कि पिछले 8 दिनों में कोई पानी की कमी हुई हो।